साथियों जय हिंद। जैन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों बिना किसी देरी के हम स्टार्ट क्या करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका रिमाइंडर, हम देखेंगे रिमाइंडर शेषफल से जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन को हम समझते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर है साथियों जहां आपको कॉन्सेप्ट समझना जानना बहुत जरूरी है। हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे और पहला पार्ट आज हम सीखते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। साथियों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से करने से पहले हम एक चीज सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप क्वेश्चन जल्दी से कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए साथियों हमें क्या करना है, हमें 17 है और इसमें हमें किससे भाग देना साथियों, 5 से हमें भाग देना। तो देखेंगे कितनी बार जाएगा, 5 तिहाई 15, कितनी बार गए साथियों, 3 बार। अब यहां से हम जब घटाएंगे कितना आएगा, 2। क्या आएगा, 2। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी, बेसिक चीजें। अब जो जानने वाली बात क्या है, हमें ये जानना है ये सब चीजें है क्या आपकी, क्या है ये सब चीजें आपकी है क्या, ठीक है। ये चीजें हमें सीखना है साथियों। अगर मैं बात करूं यहां से आपकी, अगर मैं बात करूं साथियों, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, डिवीजर। क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं हिंदी में, पहले इसको भाजक और डिवाइजर क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको साथियों हम क्या बोलते हैं, भाज। क्या बोलते हैं, भाज। क्या बोलते हैं, भाज हिंदी में। और इंग्लिश में इसको डिविडेंट बोलते हैं। क्या, डिविडेंट। क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं। क्या, कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको पता हो। और इसको क्या बोलते हैं मित्रों, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या होता है ये, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। तो यहां आप देखोगे ये चीजें आपको बेसिक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, बट एक बार आप चीजें समझ लीजिए। जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, डिविडेंट होता है। और जो आपका निकल के कितनी बार में आ जाता है साथियों, सॉरी शेषफल नहीं, इसको भागफल बोलते हैं। ये भागफल है, क्या है, भागफल है, भागफल। इसको कोशेंट बोलते हैं। क्या है ये साथियों, है आपका भागफल। क्या है, भागफल। और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट। गलती हो जाती है साथियों, गलत लिखा आपने देखा होगा, बस राइट हो गया। तो क्या होता है, भागफल। अब सबसे जो बड़ी बात सीखने वाली साथियों क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया, एक मैंने यहाँ से क्वेश्चन दिया आपको, क्या, जैसे मुझे यही क्वेश्चन था, जैसे हमने यहाँ क्या किया, 5 से हमें भाग देना है, रिमाइंडर आपका कितना, भागफल कितना 3, और रिमाइंडर आपका कितना है साथियों, 2। अब आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले साथियों हमें ये वाली संख्या कैसे निकालनी है, ये वाली संख्या हमें निकालनी है, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए मित्रों। क्या होता है भाज्य बराबर, क्या होता है साथियों, अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, भाज्य बराबर ये वाली वैल्यू निकाली, इसका मतलब क्या होता है साथियों, आप देखेंगे इसका मतलब ये होता है, आप देखेंगे 5 तिहाई 15 2 17, मतलब क्या होगा, यहां देखेंगे भाजक, भाजक इंटू भागफल, भागफल। उसके बाद क्या होगा मित्रों, प्लस में शेषफल। क्या होगा, शेषफल। तो आप ये देखेंगे, अगर जब भी आपको बीच वाली नंबर निकालना है, ये वाली, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसको जोड़ देंगे तो आपका ए वाली संख्या निकल के आ जाएगा। अगर साथियों इंग्लिश में बात करें तो शॉर्टकट में हम बात करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे साथियों, भाज को हमने क्या बोला था, डी, तो कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। भाजक है आपका, क्या है, भाजक, भाजक है। यहाँ पर भी डिविजर है तो इसको हम स्मॉल डी ले लेते हैं, इनटू कर लेते हैं। भागफल क्वेश्चन को हम किससे, क्यू से, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और शेषफल को भी हम क्या करते हैं साथियों, आर से, रिमाइंडर आर छोटा ले लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे आपका एक चीज समझ में आई होगी कि आपके यहाँ से एक चीज निकल के आ गई, वो क्या निकल के आ गई मित्रों, आप देखोगे ये चीजें निकल के आपकी क्या आ गई, ये आपका एक टाइप से क्या बन गया, ये आपका एक टाइप से एक फॉर्मूला बन गया, जिसे क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इस पे आपके पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको अगर ये चीजें याद है तभी आप क्वेश्चन को याद क्या करना चाहते हो, आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, आराम से कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम अब सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चीज बस आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें साथियों ऐसी होती है जिसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें दिमाग नहीं लगाना होता है,
बस क्या होता है, आपको एक काम करना होता है, चीजों को कुछ करना नहीं होता, एक ही काम करना होता। क्या? जैसे अभी यही क्वेश्चन हमें करना है, कह रहा भाग के प्रश्न में। अब कह रहा भागफल आपका 403 है। भागफल आपका क्या है साथियों? 403। भागफल का मतलब क्या होता है? देखिए ये आपका क्या दे रखा है, भागफल आपका दे रखा है। भागफल का मतलब होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका साथियों? 403 है। आगे क्या कह रहा है? भाजक आपका 100 है। भाजक मतलब डी। डी आपका क्या है? स्मॉल डी आपका कितना है साथियों? 100 है। ये दे रखा है। फिर क्या कह रहा है? तथा शेषफल आपका कितना? 58। तथा शेषफल आपका रिमाइंडर क्या है? 58 है। 58। अब आपसे क्या पूछा साथियों? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब डिवीजर, वही भाज पूछा था। डी बराबर क्या होता है? हमने अभी बताया आपका स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस में आर। ये सॉरी, ये क्या है? प्लस में आर है, तो यहाँ प्लस में आर हो जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? प्लस में आर आ जाएगा। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, इसी फॉर्मूले पे आपको क्या करना है? सीधा सीधा मान रखना है। तो ये 100 हो गया साथियों, इंटू हो गया, ये आपका 403 हो गया। 403 हो गया, प्लस में कितना हो जाएगा? 58। क्या आ जाएगा फिर? तो 100 से 403 में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा। 403 डबल जीरो और 58 इसमें जोड़ दीजिए आप, 58। कितना आ जाएगा साथियों? 85304। 40,358। 40,358 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप चीजें अच्छे से क्लियर होगी। यूपीपी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, तो समझा रहा था तो आता है। अब क्या कह रहा है साथियों? हमने क्या पढ़ा है अभी? आपको फॉर्मूला एक बार में दिमाग में सेट होना चाहिए। डी बराबर क्या होता है साथियों? स्मॉल डी इंटू क्या होता है आपका? देखेंगे आपका स्मॉल क्यू प्लस में क्या होता है? आर, स्मॉल आर। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चीजें समझते हैं। कह रहा है भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। अब देखिए यहाँ आपको ना क्या कह रहा है? इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवीजर इज 4 टाइम द क्वेश्चन। जो आपका डिवीजर है साथियों, जो डिवीजर है क्या है? जो डिवीजर है वो क्या है आपका? 4 टाइम क्या है? देखिए अब ये आपको दिमाग में होगा, ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, ठीक है ना। तो यहाँ स्मॉल डी लेना पड़ेगा। तो ये कह रहा है जो डिवीजर है आपका साथियों, वो क्या है? डिवीजर 4 टाइम है आपके क्वेश्चन के। तो ये क्या है? 4 टाइम है आपके क्वेश्चन के, क्या है? 4 गुना है। ठीक है, कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। हमने क्या किया? जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना हमने कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन का 4। फिर क्या कह रहा है? शेषफल का 3 गुना है। यही है जो आपका ये क्या है? रिमाइंडर का 3 गुना है, ये दे रखा है बोला का क्वेश्चन में। और क्या देखा? शेषफल आपका कितना है साथियों? शेषफल क्वेश्चन में दे रखा है आपका। रिमाइंडर कितना है जो दे रखा है वो कितना है साथियों? 20 है। अब आपसे पूछा गया है तो भाज्य हमें बताना है, डिवाइजर हमें बताना है। तो कैसे आप बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। देखिए यहां से आप डिविडेंड निकाल लो। अगर देखो आर की वैल्यू 20 है तो यहां से डी की वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों? 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 60। ये आपका कितना आ गया? 60 आ गया। तो हमें डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो डी की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं साथियों, यहाँ पे रखते हैं डी की वैल्यू, कैसे निकलेगी? डी बराबर हम यहाँ 60 रख दें बराबर में। अब हमें पता है क्यू यहाँ ऐसे ही रहेगा और ये 4 इधर आ जाएगा, या तो ऐसे कर देते हैं। तो क्यू बराबर यहाँ ये 4 है, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा साथियों? क्यू बराबर आ जाएगा 15। 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आपका क्यू की वैल्यू आ। अब हमें क्या करना है? आपसे भाज्य पूछा है, क्या? डिविडेंड पूछा है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, दोनों वैल्यू डी की पता चली क्यू की। तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू क्या है साथियों? 60 है। इंटू ये क्या है? 15 है। और आर क्या है आपका? 20 है। तो यहाँ से 15 छक्का 90, 900 और 20, 920 क्या आ जाएगा? 920 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे बड़े आराम से और बहुत तरीके से क्वेश्चन का आंसर आता है, बट आपको बेसिक चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है आपको। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? यूपीपी का ये भी कह रहा है एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि अगर इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष? कह रहा है एक संख्या को 119, कोई मान लो एक नंबर है, और कह रहा है इसे अगर हम 119 से डिवाइड करते हैं, 119 से विभाजित करते हैं तो कितना? 19 शेष बचता है। 19 आपका रिमाइंडर। कह रहा है यदि इसी संख्या को हम
किससे, 17 से भाग दें, तो क्या कह रहा है, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा। तो भैया तो क्या शेषफल, देखो एक आप साथियों दिमाग में सेट कर लो इस क्वेश्चन को, का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो क्या है, मैंने एक संख्या ले ली, कोई भी संख्या n ले ली, अगर मैं इसको 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर, एक सेकंड, मैं अगर ये संख्या है, अगर मैं इसको 3 से भाग दूं तो मान लो रिमाइंडर हमने मान लिया 2 बचा। अगर इसी n को मैं किससे भाग दूं, 5 से भाग दूं, अभी भी रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। अगर मैं फिर से n को किससे भाग दूं साथियों, 15 से, अभी भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। मेरे ओवरऑल कहने का मतलब आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, जब भी कोई नंबर में आप किसी संख्या से भाग दे रहे हो, अगर आप उस संख्या के मल्टीपल से भी उस संख्या में भाग दोगे तो हर एक कंडीशन में रिमाइंडर सेम बचेगा। क्या बचेगा, हर एक कंडीशन में रिमाइंडर आपका, शेषफल आपका क्या बचेगा, सेम ही होगा। अगर आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे तब भी 2 बचेगा, इसमें भाग दोगे तब भी 2 बचेगा, इसमें भाग दोगे तब भी 2 बचेगा। इसी तरह मान लीजिए जैसे हमें 3 से किसमें भाग देना मित्रों, मान लेते हैं हमें 3 से भाग देना किससे, हाँ हमें 3 से भाग देना है 16 में। 16 में अगर हम 3 से भाग दें, 3 बच्चे 15, कितना अब बचेगा रिमाइंडर, यहाँ देखोगे 1 बचा। अगर इसी 16 में हमें किससे भाग देना है साथियों, हमें किससे देना है, 5 से, फिर से 5 नहीं आई 15, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। इसी 16 में अगर मैं किससे भाग दूं मित्रों, 15 से, 15 बन जाए 15, अभी भी रिमाइंडर आपका क्या बचा, 1। तो आप यहां देखोगे हर कंडीशन मैंने सेटिस्फाइड करके दिखा दिया। तो आप देखेंगे ये सब चीजें क्या बहुत अच्छे से लोगों को नहीं पता होती, आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, अगर आपको पता है तो सेकंडों में क्वेश्चन उड़ेगा। ये अभी अब देखो आपके लिए सेकंड का क्वेश्चन हो गया। तो यहां आप देखोगे क्या कह रहा, अगर ये संख्या है इससे अपने भाग दिया तो 19 बचा, तो आप देखोगे 17 के मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल है, तो हमें पता है, तो अभी भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 19, क्या बचेगा 19। बट लेकिन आपको देखना कि क्या ये संख्या इस संख्या से क्या संख्या छोटी है, नहीं, अगर ये बड़ी है तो क्या करना है, आपको 17 से भाग देना है, 17 से भाग दोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन भी करेक्ट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बचा है तो आप बड़े आराम से हर एक चीजें कर सकते हैं। तो आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी, और ये यूपीएसआई में भी इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आए हुए अभी आप देखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है देखिए यूपीएसआई 2021 क्या कह रहा है, एक संख्या को 645, क्या कह रहा है, एक संख्या को, कोई एक संख्या n है, इसमें अगर हम 645 क्या है मित्रों, 645 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 40 बचता है, कितना 40। फिर कह रहा है अगर मैं इसी संख्या को अगर आप 43 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, अभी भी मित्रों क्या बचेगा, 40 ही बचेगा। ये चीजें ध्यान देना क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, आप देख लेना, ठीक है। अब हमारे एक चीज यहां से समझ में आनी पड़ेगी कि अब देखो ये 43 है, ये 40 है, तो आप देखेंगे क्या, आप हर कंडीशन में देखेंगे, अगर ये इससे देखिए इससे छोटा है, अगर बड़ा होता तब भाग जाता है, तो आप देखेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर 40 ही बचेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है एक संख्या के 65 शून्य से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता। उसी संख्या क्या कह रहा है, एक संख्या है आपकी 65 19, इससे विभाजित करने पर कोई संख्या है, क्या विभाजित करने पर शेषफल 97 बचता है, कितना 97। अब कह रहा है इसी संख्या को अगर मैं किससे विभाजित करूं साथियों, 53 से, कितने 53 से, तो अब कह रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। एक चीज ध्यान देना, ये 99% कंडीशन में ये चीजें इसकी मल्टीपल होती है, ये आपको बस कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, यहाँ कोई भी और कैलकुलेशन नहीं करा। तो आप देखेंगे अभी भी कितना बचेगा 97, बट लेकिन इससे ये नंबर बड़ा है, तो आप क्या करोगे, भाग दोगे। तो आप 53 से जब भाग दोगे इसमें, तो आप देखेंगे, देखिए 97 है ये, आप 53 से भाग दोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो आप इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, अब 9 में से 5 जाएगा 4, कितना आएगा 44। ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यूपीएसआई के आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ इसी तरह हर एक चीजें एक साथ अच्छे से समझाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर 3 शेष रहता है। क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है आपके पास मित्रों, इसको अगर 11 से विभाजित करते हैं तो कितना शेष पर रहता है, 3 रहता है। फिर कह रहा उसी संख्या के वर्ग को
इसी संख्या के वर्ग को, इसी संख्या के वर्ग को अगर मैं 11 से विभाजित करूं, कह रहा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक चीज बस अपने दिमाग में सेट कर लो, जो चीजें n के साथ होगी वही चीजें रिमाइंडर के साथ होगी बस। अगर यहाँ वर्ग कर रहा है मतलब यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हमें रिमाइंडर का भी क्या होगा, वर्ग होगा। यहाँ 3 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ 3 है तो मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर क्या है, 9 आ जाएगा। सीधा सीधा क्या कहने का मतलब है, अगर यहाँ n है तो n की वैल्यू देखो यहाँ 3 आ रही है, लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर भी ये फंडा रहेगा। अब यहाँ देखोगे ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी है, तो क्या आएगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो देखिए बहुत खतरनाक तरीके से चीजें आपको समझाई गई है और आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, कह रहा जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है, n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है मित्रों, 4 बचता है। शेषफल क्या बचता है, 4 बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए जब 6n को उसी संख्या से, जब 6n को इसी संख्या से क्या किया जाए साथियों, कितना है, इसी संख्या से विभाजित किया जाएगा तो क्या बचेगा। देखो अब यहाँ अगर n की वैल्यू 4 है तो ये 6 गुना हुआ है तो ये भी क्या होगा, इसका 6 चौक 24 हो जाएगा, ये भी 6 गुना हो जाएगा। अब 14 से इसमें भाग दोगे, 14 दूनी 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, 24 है ये, 24 में अगर 14 से आप भाग दोगे, 14 कम 14, ये 0 1, कितना बचेगा, 10। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हैं ना, जो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम यहाँ होगी, मतलब आप ये कह सकते हैं जो रिएक्शन यहाँ n के साथ होगा वही रिएक्शन आपके रिमाइंडर के भी साथ होगा। आप एक चीज अपने दिमाग में सेट कर ली, कैसे, जितना प्यार आप उसको करेगो उतना प्यार वो आपको भी करेगी। ऐसा होता तो नहीं है बट ये मान के चलो, थोड़ा सा आप भी खुश हो जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। कह रहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो हमें एक चीज, ये चीज प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 हमें यहाँ कुछ नहीं करना। देखो आप यहाँ 9 पकड़ लो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, जिस नंबर का सम क्या आ जाए आपका 9 से कट जाए, हमें पता है उसमें 3 बचेगा, सीधी सीधी बात है। तो कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाए, हम इसको इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं 4 6 7, क्योंकि देखो 9 का भी तो है, आपको ऑप्शन से जाओ 9 भी तो है यहाँ पे, तो डिविजिबिलिटी रूल लगा। तो हमें यहाँ से देखेंगे 5 4 9, 5 7 5 12, 3 आ गया, ये नहीं होगा, 5 1 6 ये नहीं होगा, 5 1 6 ये नहीं, 5 4 सॉरी 5 4 9 और 7 5 12, ठीक है। तो हम देखेंगे 5 4 9, अगर इस संख्या को आप काटेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, बस ए ऑप्शन आपका सही है। तो आई होप चीज अच्छे से आपको क्लियर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या कह रहा है, एक सेकंड देखते, कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 4 6 8 8 9 से विभाजित प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ठीक है, यही होगा, हमें सीधी सीधी चीजें दिख रही है ना। 8 पंजे 40, 8 छक 48 और ये भी कट जाएगा, फिर से 4 एकम 4 4, ठीक, यही आपका आंसर होगा, है ना। फिर कह रहा है अगला कॉन्सेप्ट क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 3630 है। दो संख्याएं हैं, फिर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से 30 और 5 बड़ी संख्या क्या है। अच्छा, थोड़ा सा अभी हमने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, भाज बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसी पे है। हम बात करते हैं किसी, कह रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो मान लिए बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। अब कह रहे हैं बड़ी संख्या ए और बी का अंतर क्या है मित्रों, आपका 3630 है। क्या है साथियों, 3630 है। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। आगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है, कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, कह रहा देखो यहां से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल आपका कितना है, भागफल आपका 30 है और शेषफल आपका कितना है 5, यही कह रहा है, बचता है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो साथियों यहां से आप देखेंगे हमें अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, देखो हमें अगर हमें भाज्य पहले निकालना तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हमें पता होना चाहिए, अगर ए की वैल्यू निकालनी, ए बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल बी इंटू 30 प्लस में 5, ये आपका ए का मान निकलेगा। अब कुछ करना नहीं, इस ए के मान को सीधा सीधा इस ऑप्शन में रख दो। ए में हम ए बराबर क्या रख सकते हैं,
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 30b प्लस 5 माइनस बी, ए बराबर कितना आ जाएगा साथियों आपका 3630, यही तो आ जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, बी से बी कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 29b, और ए 5 इधर चला जाएगा 3625 आ जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू अगर हम निकालते साथियों कितना आ जाएगा, शायद 125 आ जाएगा, यही आएगा। अब हमें बी की वैल्यू निकल गई, तो बी की वैल्यू अगर यहाँ हम रख देंगे, देखो ए, तो ए की वैल्यू हमें चाहिए, ए माइनस बी बराबर क्या है 3630। अब आप बी की वैल्यू रख लो, बी का मान कितना साथियों यहाँ 125, तो बी यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा 125, ये आपका 5 3 2 5 6 1 7 3755 क्या आ जाएगा 3755, आपका ऑप्शन बी का आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इन सब को आप थोड़ा सा ट्रिकी है, ये अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन आसानी नहीं आते पेपर में, ठीक है। अब क्या करना है, सेम ही क्वेश्चन है शायद, तो ये आपके लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ना। तो आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी, यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आएगी और वीडियो आप एंजॉय भी कर रहे हैं। तो एक ही काम करिए, क्या करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। और एक बहुत आवश्यक सूचना साथियों जो आपको अभी देनी है वो ये है कि हमारा एक और क्लासेज आती है जहां हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। लाइक आज हम बात करते हैं किसके, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब कुछ उसमें आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ और सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं हर एक टाइप को विद थ्योरी के साथ कराया जाता है। और वो क्लास हमारी आती है सुबह 7 बजे, सॉरी सुबह 6 बजे आती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो आप उसको ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहां से ही क्या है आपके सही रास्ते की सीढ़ी तैयार होती। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।